और फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे थोड़ा डाउट है। तो इस चैप्टर में ये 2 रूल बिल्कुल याद रखो। अगर क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट बनाओ तो तुमको शेड्यूल 1 to 12 करने हैं, और अगर बोला है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ तो शेड्यूल 13 to शेड्यूल 16 बनाना है हमको। ये एकदम पक्का याद रखो। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि तुम ये शेड्यूल बनाओ या ये कोई भी शेड्यूल बनाओ, सिर्फ अगर बोला है बैलेंस शीट तो शेड्यूल 1 to 12 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल 13 to 16। अब शेड्यूल क्या है वो आपको मैंने ये एक फॉर्मेट भेजा है, तो वो आप फॉर्मेट देखो क्योंकि वो तो मैं लर्न नहीं करवा सकती हूँ, बहुत सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ लक्ष्मी बैंक लिमिटेड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये है अपना क्वेश्चन। इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब अगर बोला है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बस रिबेट आया तो सीधा सीधा लेस कर देने का बिल डिस्काउंट में से। अब क्वेश्चन में दिया होगा, देखो कहीं तो भी देखो, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना दिया है 12,000, और एडजस्टमेंट दिया है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, मतलब 1,000 12,000 में से माइनस करना है। रिबेट बोला है तो माइनस करना है, ठीक है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000, प्रोवाइड ₹20,000 फॉर टैक्स, ट्रांसफर नेसेसरी अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड फ्रॉम प्रॉफिट एज पर बैंकिंग कंपनी एक्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस बोला है। अगर अपने को क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस बोलते तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो हमको शेड्यूल नंबर 13 to 16 करना है। तो लेट्स गो। ये प्रोविजनल कॉन्टिजेंसी रहता है, वो आपको बताती हूँ मैं बाद में। पहले शेड्यूल नंबर 13। हमारा शेड्यूल नंबर 13 क्या है, देखो मैं यहाँ पे ये वाली जो PDF मैंने तुम लोग को भेजी है वो उसमें है कि शेड्यूल नंबर 13 निकालते हो। हाँ देखो, शेड्यूल 13 है हमारा इंटरेस्ट अर्न, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न। अब इसमें कौन से ये पॉइंट्स आते हैं ये तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर अपने क्वेश्चन में इनमें से कौन से पॉइंट आते हैं वो पॉइंट लिखना, क्वेश्चन में जो अमाउंट है वो सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है। अभी क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस दिया है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस उसका अमाउंट क्या है, 1,14,600 जाता है अपना शेड्यूल 13, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस 1,14,600। फिर जाता है हमारा डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेज विच इज़ 12,000, और हाँ इस पे हमको एडजस्टमेंट थी, क्या थी, रिबेट। तो देखो, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड जाता है हमारा शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न विच इज़ 12,000, और अपने को एडजस्टमेंट दिया था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो लेस 1,000, तो इसकी बाहर टोटल लिखनी 11,000। और इसमें जाता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,000। अभी देखो, शेड्यूल 13 मतलब इंटरेस्ट अर्न, जो भी हमको इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। तो थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हो तुम लोग, तो क्वेश्चन में क्या क्या है जो इंटरेस्ट अर्न है तो ये यहाँ लिखेंगे सिंपली। अभी हम लोग इसकी टोटल करेंगे, ये आ गया अपने शेड्यूल 13 की टोटल 1,33,600। फिर आते हैं हम शेड्यूल नंबर 14 पे। तो शेड्यूल नंबर 14 हमारा है अदर इनकम, ठीक है। अब ये सब याद ही कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को सॉल्व या फिर बार बार पढ़ के करना। ये अकाउंट्स का जब पेपर रहेगा ना तो बस ये पढ़ लेना बार बार तो याद रह जाएगा। शेड्यूल 14, अभी हमारे पास कमीशन है यहाँ पे। देखो कमीशन जाता है शेड्यूल 14 में 12,000, कमीशन 12,000, एक्सचेंज 8,200, ब्रोकरेज 5,100, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000। ये सब इसमें है। देखो, कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सचेंज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सब की यहाँ की जो टोटल देखो, इनकम जो भी अमाउंट दिए कमीशन के सामने उसकी अमाउंट लिखो, एक्सचेंज के सामने उसकी अमाउंट, फिर इन सब की टोटल करो। ये आ गया हमारा शेड्यूल 14 की टोटल, ठीक है। फिर शेड्यूल 15 पे आते हैं। शेड्यूल 15 है हमारा इंटरेस्ट अर्न। देखो,
शेड्यूल 15 इंटरेस्ट अर्न, इसमें आता है इतने, ठीक है। तो इंटरेस्ट शेड्यूल 13 था इंटरेस्ट अर्न, ओके सॉरी, एंड शेड्यूल 15 है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में है हमारे, देखो इंटरेस्ट ऑन वेयर इज सेविंग अकाउंट, हाँ, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग अकाउंट विच इज 7,950 एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विच इज 10,000। देखो 7,950 एंड 10,000, तो टोटल आ गई हमारी 17,950। फिर शेड्यूल नंबर 16 जो हमारा इसका लास्ट शेड्यूल है विच इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा आता है इसमें डायरेक्टर फीस, सैलरीज, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन से उठा है, सब कुछ क्वेश्चन से उठा है, बस हमको इतना याद होना चाहिए इसमें आता क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से उठाओ, उसके अमाउंट उठाओ, कौन से शेड्यूल में जाता है लिखो सीधे सीधे। अब ये डायरेक्टर फीस की ये अमाउंट है, सैलरीज की ये है, पोस्टेज की 50 है, एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमारा देखो इसमें लिखा है एडजस्टमेंट में, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बस याद करने क्या कौन क्या कहाँ जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता है, तो उसकी अमाउंट यहाँ लिख दी सिंपली। इसकी टोटल क्या, ये आ गया शेड्यूल 16 की टोटल 29,450। और अभी ये प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी क्या रहता है, तो प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में प्रोविजंस रहते हैं, जैसे सीधे उसमें लिखा है ये जो प्रोविजंस रहते हैं। एडजस्टमेंट में दिया हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹5,000, देखो लिख दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹5,000। फिर से हमको दिया है यहाँ पे प्रोवाइड ₹20,000 फॉर टैक्स। जो प्रोविजन प्रोवाइड आएगा वो आएगा हमारा प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000, इसकी टोटल आई 20,500। अभी क्वेश्चन में बोला है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमको पहले क्वेश्चन शेड्यूल 13 टू शेड्यूल 16 बनाने पड़ते और प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी हर क्वेश्चन में बनाने पड़ते। तो शेड्यूल 13 टू शेड्यूल 16 हमने बना लिए, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज भी बना लिए। अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसका भी फॉर्मेट यही दिया है, मैंने जो आपको फॉर्मेट्स भेजे ना प्रोफार्मा, तो ये उसका है। पहले इनकम आता है, फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सब छाप के ये छाप का ही, बस ये लर्न करो। बाकी अपने को क्वेश्चन से अमाउंट निकाल के सामने लिखनी है, ये लर्न हुआ तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, सिर्फ अमाउंट डालनी है, ठीक है। तो इसका प्रोफार्मा देख लो, पहले सीरियल नंबर लिखने का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर शेड्यूल नंबर, फिर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 करंट ईयर का अमाउंट, ये क्वेश्चन में रहता कौन से ईयर है। फिर ईयर एंडेड 31 मार्च प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का। इस बार प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं दिया तो इसमें डैश ही है। तो इनकम में आता है अपना इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम, जो शेड्यूल 13 एंड 14 रहता, तो ये टोटल 1, मतलब इनकम में आएगा शेड्यूल 13 एंड शेड्यूल 14। अब शेड्यूल फिर इंटरेस्ट अर्न क्या है अपना, शेड्यूल 13 है, देखो इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13। इनकम में आता है, याद रखो, इंटरेस्ट अर्न आता है इनकम में और अदर इनकम आता है। इंटरेस्ट अर्न है हमारा शेड्यूल 13, अदर इनकम है हमारा शेड्यूल 14। शेड्यूल 13 की टोटल सामने लिखो, शेड्यूल 13 की टोटल आई हमारी ये, शेड्यूल 14 की टोटल आई हमारी ये, देखो वही बरोबर उसके सामने उसकी टोटल 14 के सामने 14 की टोटल। फिर लास्ट में टोटल 1,62,800, ये आ गई अपनी टोटल वाल, मतलब इनकम की टोटल। फिर आता है हमारा सेकेंड एक्सपेंडिचर, उसमें आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हमारा देखो शेड्यूल नंबर 15 है, उसकी टोटल ये है, बरोबर उसके सामने है शेड्यूल 15, उसकी टोटल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारी शेड्यूल 16 है, उसकी टोटल ये है, उसके सामने उसकी टोटल आ गई। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी कोई शेड्यूल नहीं रहता, वो एक फॉर्मेट ही है, उसकी टोटल ये है। तो इन तीनों की टोटल करो, आ गए अपने एक्सपेंडिचर की टोटल। अभी जो थर्ड वाला है उसमें वो रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें लिखना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 - 2, मतलब शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 की जो टोटल है उसको माइनस करो।
1,62,867,900 उसकी टोटल आ गई। देखो 94,900। प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड लिखना और डैश नहीं है अपने को क्वेश्चन में, तो शेड्यूल बोल रही, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल ये आ गई, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है। ये बस ये फॉर्मेट ही है, ऐसा ही करना है तुम लोग को हर क्वेश्चन में, कुछ भी अलग नहीं, यही है हर क्वेश्चन में। फिर आता है एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 20% ऑफ प्रॉफिट। कोई भी ट्रांसफ़र आ गया तो ये इसमें आते हैं, और ये एकदम ज़रूरी रहता है हर एप्रोप्रिएशन लिखने का, उसके नीचे ये लिखना ही है, ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 20% ऑफ प्रॉफिट। 20% ऑफ प्रॉफिट मतलब 94,900 का 20% निकालो, ये आएगा। कोई भी क्वेश्चन में जब तुम इनकम निकालते हो, एक्सपेंडिचर निकालते हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इन दोनों को माइनस करके ये आता है अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आएगा एप्रोप्रिएशन, फिर उसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ की जो भी टोटल रहती है उसका 20% निकाल के यहाँ लिख देने का सीधे। फिर क्या करना है, बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। फिलहाल ये रुक जाओ, कुछ भी मत करो, सीधा टोटल लिखो। टोटल में ये और ये सेम आना चाहिए, तो ये पहले टोटल यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर इसमें से ये माइनस किया तो ये आता है, ये दोनों टोटल सेम आने चाहिए, ये दोनों सेम आएंगे उसके लिए पहले ये सही आनी चाहिए। ये सही आई तो इसका 20% हम यहाँ लिखते, फिर यहाँ 20% सही है तो इन दोनों को माइनस किया तो फिर ये आता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। सब क्वेश्चन में यही है, कुछ अलग नहीं है, तुमको कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा बहुत, आगे और देखते हैं।